प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी की यात्रा शुरू हो चुकी है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से ये यात्रा शुरू हो रही है, जो दशमी तिथि तक चलेगी। 20 जून 2023 मंगलवार को शुरू हो रही इस यात्रा में जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ नगर भ्रमण को निकलेंगे। फिर उसके बाद वो अपनी मासी यानी गुंडीचा मंदिर, जहां वो दशमी तिथि तक पूरे 9 दिन तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद वह पुनः देवशयनी एकादशी के दिन अपने घर यानी पुरी के मंदिर वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी यात्रा में माँ लक्ष्मी का क्या हुआ जब 9 दिनों बाद भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ जगन्नाथ मंदिर अपने घर आए? आज की कथा आपके लिए बहुत रोचक होने वाली है। मित्रों, कहते हैं भगवान जगन्नाथ जब अपनी रथ यात्रा के साथ अपने घर आए तो घर में अकेली माँ लक्ष्मी बहुत रुष्ट हो गयीं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहनों के साथ जगन्नाथ मंदिर के बाहर इंतजार करते रहे। इस दिन देवशयनी एकादशी थी। कहते हैं माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से इतना नाराज हो गयी कि वो मायके ही चली गयी। यही नहीं, उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ के पहिए तक तोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी रोचक कथा सुनने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होते ही देश विदेश से लोग इस यात्रा में शामिल होने आते हैं। कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी के रथ की डोरी को जिसे भी खींचने का सौभाग्य मिलता है, उसे हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, जब संसार भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का उत्सव बनाता है, तब महालक्ष्मी नाराज बैठी रहती हैं। कहते हैं एक बार माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी की अनुमति लेकर अपने भक्तों के घर गई थी। वो देखती हैं कि ब्राह्मण भक्त के पास बहुत धन है, वैभव है, लेकिन उसकी स्त्री बहुत आलसी है। सुबह देर से उठना और घर को मलिन रखना उसका स्वभाव बन गया था। माँ लक्ष्मी वृद्धा का रूप बनाकर अपने भक्त को समझाती हैं, लेकिन वो उल्टा माँ लक्ष्मी को ही सुनाती है कि जाकर किसी गरीब को अपना उपदेश देना, हमारे पास धन वैभव की कोई कमी नहीं है। माँ लक्ष्मी ब्राह्मण से रुष्ट होकर घर से निकल जाती है। माँ के निकलने के साथ ही ब्राह्मण के घर से सारा धन और वैभव खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं एक चांडाल का भी घर था, जिसकी स्त्री श्रिया न सिर्फ सुबह उठती थी बल्कि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती थी। माँ लक्ष्मी यह देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर चांडाल स्त्री को अपना विशेष आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी के एक चांडाल के घर जाने के विषय में भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम को पता चल गया, तो उन्होंने कृष्ण से माता लक्ष्मी को श्री मंदिर से दूर रहने को कहा। माता लक्ष्मी ने जब ये सुना तो उन्होंने क्रोध में भगवान जगन्नाथ को श्राप दे दिया कि 12 वर्षों तक आपका पेट नहीं भरेगा, आपकी उदर की अग्नि कभी शांत नहीं होगी। कहते हैं माँ लक्ष्मी के जगन्नाथ मंदिर छोड़ते ही भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलराम को कोई भोग नहीं लगाने आता। तब वो भिक्षा मांगने पुरी की गलियों में भटकते रहते। कहते हैं कि उन्हें कहीं से भिक्षा नहीं मिलती। वो जिस वृक्ष को हाथ लगाते वो सूख जाता। अंत में उन्हें चांडाल स्त्री का घर दिखाई दिया, जो उनसे भोजन करने का आग्रह करती है। लेकिन बलराम जी कहते हैं चांडाल स्त्री के हाथों कैसे भोग ग्रहण किया जाए? सो वो कहते हैं हे देवी, तुम हमारी अलग व्यवस्था करो। ऐसा ही होता है। भगवान जगन्नाथ अलग चूल्हे पर भोजन बनाने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये क्या, चूल्हा ही नहीं जलता। अंत में थक हार के भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम को अपनी गलती पर ग्लानि होती है और वो चांडाल स्त्री के हाथों भोजन करते हैं। तब जाकर उन्हें तृप्ति मिलती है। भोजन का स्वाद ठीक वैसा ही था जैसे महालक्ष्मी बनाती थी। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो यहाँ माँ लक्ष्मी का वास है। सो वो उस दिन कहते हैं कि पुरी के महाप्रसाद पर सभी का अधिकार होगा। एक अन्य कथा के अनुसार रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के पास गुंडीचा मंदिर आते हैं और 56 प्रकार का भोजन करके बीमार पड़ जाते हैं, तब उन्हें पत्थे का भोग लगाया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। कहते हैं रथ यात्रा के
तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान को ढूंढने आती हैं, लेकिन द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं। तब माता लक्ष्मी नाराज होकर भगवान जगन्नाथ जी का रथ का पहिया तोड़ डालती है। वो हेरा गोहिरी शाही मंदिर पुरी के एक मोहल्ले में अपने मंदिर में लौट आती है। बाद में भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी को मनाने आते हैं। माँ लक्ष्मी को कई उपहार देकर प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पुरी में इस प्रसंग को लेकर बड़ा आयोजन होता है, जिसमें द्वैतापति भगवान जगन्नाथ जी के संवाद बोलते हैं और माँ लक्ष्मी देवदासी की भूमिका में उत्तर देती है। इसी मान मनोवल में भगवान लक्ष्मी जी को मना लेते हैं और इसे विजयादशमी और बहुतड़ी गोंचा के रूप में इसी रथ यात्रा के दौरान मनाया जाता है। कहते हैं माँ लक्ष्मी के मान जाने से भगवान जगन्नाथ का परिसर माता लक्ष्मी और जगत के नाथ के जयकारों से गूंज उठता है। माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के साथ वापसी रथ यात्रा से गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। फिर वहां से श्री मंदिर यानी जगन्नाथपुरी के मंदिर पहुंचती है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी के घर से ससुराल जाने की इसी परंपरा को 250 सालों से यहाँ के पुजारी निभा रहे हैं। तो मित्रों, क्या आपने कभी सुनी थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी ये कहानी? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। भगवान जगन्नाथ और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।